तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही, किरदार का सौदा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही। माओं से भी अर्ज करता हूं और बापों से, क्या ये बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तो ये हैं मौलाना सज्जाद नोमानी। ये जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनके बयान अगर आप सुनेंगे या अगर तालिबान सुन ले तो लगे हाथ तालिबान का प्रवक्ता बनने का भी खुला ऑफर इनको दे दे। धार्मिक कट्टरता, रिग्रेसिव सोच, महिला विरोधी माइंडसेट, हर तरह के सनकपन के टॉप लेवल पर ये मौलाना पहुंच चुके। इसलिए मैं आज खासकर हिंदुस्तान के हर मुस्लिम परिवार से दरख्वास्त करना चाहता हूं। मैं आज हर उस मुस्लिम माँ बाप से एक गुजारिश करना चाहता हूं जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते हैं कि आज ठान लीजिए, ये तय कर लीजिए कि नोमानी जैसे कट्टर मौलानाओं के झांसे में कभी नहीं आए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाए। मैं आज इन जैसे कट्टर मौलानाओं की घटिया सोच की पोल आपके सामने बारी बारी से खोलूंगा, फिर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे नोमानी जैसे मौलाना हिंदुस्तान को तालिबान बनाने के लिए बेचैन हैं और कैसे आपकी बेटियों को घरों में कैद कर देना चाहते हैं, उन्हें बेड़ियों में जकड़ देना चाहते हैं। पहले नोमानी के हैरान करने वाले 3 दावे जरा सुनिए। वैसे तो ये बेहयाई और बेशर्मी की वबा, आंधी और सुनामी पूरे मुल्क में चल रही है, पूरी दुनिया में शायद चल रही है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक मगरबी यूपी के वो अजला जहाँ मुसलमान बहुत खुशहाल हैं और अक्सरियत में है या बड़ी तादाद में, वहाँ की सूरत हाल बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। आपने उन पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेज दिया। बिल्कुल खबर नहीं ली आपने कि कॉलेज में वो तालीम हासिल कर रही है या अखलाक बेच रही, किरदार का सौदा कर रही, इस्लाम को बदनाम कर रही है। माओं से भी अर्ज करता हूं और बापों से भी, क्या ये बात सही नहीं है कि असल कसूर आपका है? तरबियत में कमी, निगरानी में कमी, बाखबर रहने में कमी, अंधा भरोसा। फिर आजकल लड़कियों की शादी में बहुत ताखीर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लड़कियों को पढ़ाते हैं, फिर उनके मैच करने वाले लड़के नहीं मिलते मुस्लिम मुआशरे में, देर पर देर होती चली जाती है। और अब ये पुराना ज़माना नहीं है जब लड़कियां भोली भाली रहती थी। अब 9-10 साल की बच्ची भी वो सब कुछ जानती और चाहती है जो शायद पहले 15-16 साल की लड़की भी नहीं जानती और चाहती थी। इससे ज्यादा मुझे न कहना पड़े तो अच्छा है। अल्लाह के वास्ते शादियों में जल्दी कीजिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी दावा कर रहे हैं कि यूपी के जिन इलाकों में मुसलमान खुश हैं वहां की हालत बहुत खराब है। और क्यों खराब है? मौलाना के मुताबिक ऐसे खुशहाल इलाकों में मुसलमान परिवार अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी इसी बात से परेशान है। उनसे मुसलमानों की तरक्की देखी नहीं जा रही है। इन इलाकों में मुस्लिम बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख रही हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करने का ख्वाब देख रही हैं। यह बात मौलाना को हजम नहीं हो रही। इसीलिए मौलाना नोमानी आगे कहते हैं कि मुस्लिम परिवार अपनी बेटियों पर अंधा भरोसा करके डिग्री की तलाश में कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज दे रहे हैं और वहां मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर रही बल्कि कॉलेज में इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान परिवार अपनी बेटियों और महिलाओं पर भरोसा न करें, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेज न भेजें, क्योंकि इससे इस्लाम बचा रहेगा बदनामी से। नोमानी आगे कहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी बच्चियों की शादी में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनके लायक लड़के नहीं मिल रहे। ये कितनी दकियानूसी सोच है।
कि पढ़े लिखे लड़के कम हैं तो लड़कियों को भी अनपढ़ रखो। मौलाना ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम नौजवानों को खूब पढ़ना लिखना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, बल्कि वो एक तरीके से इसकी जिम्मेदारी भी लड़कियों पर थोप रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें भी अंगूठा छाप रखो। ये देखकर तकलीफ होती है कि इस देश के मुसलमानों की रहनुमाई इस तरह के मजहबी नेताओं के हाथ में। मौलाना नोमानी जैसे लोगों के लिए लड़कियों की जिंदगी का बस एक ही मतलब है, शादी करना और बच्चे पैदा करना। बाकी सब हराम है, बाकी सब बेहयाई और बेशर्मी है। अपने बयान की शुरुआत में ही मौलाना नोमानी ने कहा कि इस पूरे मुल्क में एक तरह की बेशर्मी और बेहयाई चल रही है। वैसे तो पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन इस मुल्क में भी चल रही है। और बेहयाई और बेशर्मी क्या है वो कि लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं। आप सोचिए किस तरह की सोच है। तभी तो ये मौलाना ये भी कह रहे हैं कि पहले जो दुनियादारी लड़कियां 15-16 साल की उम्र में समझती थी, अब 9-10 साल में उन्हें समझ में आने लगी। इसलिए नोमानी मुसलमानों को हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें लड़कियों की शादी भी कम उम्र में कर देनी चाहिए। अब नोमानी के हिसाब से उम्र क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहते हो कि 9-10 साल में लड़कियों की शादी कर दो। वही तो कह रहे हैं कि कम उम्र में करो, और जो 15-16 साल में समझ में आती थी अब 9-10 साल में आ रही है, इसका मतलब कि 9-10 साल में शादी कर दो। कमाल लोग हैं भाई। सवाल यह है कि इन जैसे मौलानाओं को जाहिलियत भरे ऐसे बयान देने की हिम्मत आती कहां से? क्या नोमानी जैसे मौलाना मुस्लिम समाज की भलाई के नाम पर उसे पीछे नहीं धकेल रहे हैं? असल में नोमानी जैसे मौलाना उसी कट्टरपंथी और दकियानूसी सोच का एक चेहरा है जो औरतों और बेटियों को गुलाम की नजर से देखता है। इस जैसे मौलानाओं को डर लगता है कि अगर बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ गईं तो इनकी कट्टरता की दुकान पर ताला लग जाएगा। आज बेशक नोमानी का बयान सुर्खियों में है, लेकिन आप एक बार नजर घुमाकर देख लीजिए, ऐसे कट्टर मौलानाओं की भरमार है। गली गली मिल जाएंगे, हर चौराहे पे मिल जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा से लेकर जाकिर नाइक तक ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं का मिशन एकदम एक जैसा है, और एक ही मिशन है कि बेटियों को बांध दो, उन्हें उड़ने मत दो। इसलिए एक तरफ नोमानी कहता है कि लड़कियों को पढ़ने मत दो, उसकी जल्दी शादी कर दो, और दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद जैसे संस्थान फतवा जारी करते हैं और कहते हैं कि महिलाओं का नौकरी करना गैर इस्लामिक है। इस क्रोनोलॉजी को देखिए, जब उनके पढ़ने पर ही पाबंदी होगी तब कहां से वो नौकरी में आएंगी, कहां से नौकरी कर पाएंगी? महिला विरोधी फतवों की भरमार है। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बाल कटवाना, आईब्रो बनवाना हराम है। दारुल उलूम देवबंद ये भी कहता है कि मुस्लिम महिलाओं का किसी कार्यक्रम में बिना बुर्के में शामिल होना गैर इस्लामिक है। और ऐसे ही एक और फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का गैर मर्दों से चूड़ी पहनना गैर इस्लामिक है। आप सोचिए कितनी संकीर्ण, कितनी दकियानूसी सोच है। महिलाओं को लेकर मौलानाओं की संकीर्ण और 8वीं सदी वाली यह सोच आए दिन ऐसे फतवों के रूप में सामने आती है। लेकिन इनका वश चले तो ये बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दे। असल में पक्के दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम परिवार पिछड़े हुए या पिछड़ चुके हैं, जो मुस्लिम इलाके विकास की मुख्य धारा से आज भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पीछे ऐसे ही मौलानाओं की चाल रही। नोमानी जैसे मौलानाओं ने ही अपनी तकरीरों से, अपने फतवों से मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को पीछे धकेलने का काम किया है। और सोचिए कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आधी आबादी यानी करीब 10 करोड़ मुस्लिम महिलाएं इनके हिसाब से अनपढ़ ही रह जाए तो देश का क्या हाल होगा और देश कहां जाएगा? यह कभी मत भूलिएगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी कोई किसी गली नुक्कड़ के मौलाना नहीं है, मौलवी नहीं है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB के प्रवक्ता हैं, बड़े ओहदे पर हैं। और पता है AIMPLB क्या है? AIMPLB हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो संगठन है
जो उनके पर्सनल कानून की रखवाली का काम करता है, जो इस मुहिम में जुटा रहता है कि देश में ऐसा कोई कानून न बन जाए जो शरिया के खिलाफ हो। इसलिए जब 3 तलाक के खिलाफ मोदी सरकार कानून लेकर आई, तब यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके विरोध में झंडा उठा लिया और उसे मुस्लिमों के आंतरिक धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप करार दिया। देश में जब समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, तब भी यही संगठन है जो उसकी मुखालफत कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। और आज मोदी सरकार के वक्फ बिल को भी मुसलमान विरोधी बताकर एआईएमपीएलबी आंदोलन चला रहा है। आज नोमानी का एंटी वुमेन स्टैंड सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि यही एआईएमपीएलबी है जिसने शाह बानो केस में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया था। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुस्लिम बेटियां और महिलाओं के हक की बात, उनकी तरक्की की बात एआईएमपीएलबी को पसंद नहीं आती। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये नोमानी जैसे मौलाना हिंदुस्तान को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उस हिंदुस्तान की सूरत कैसी होगी? क्या वो आज के हिंदुस्तान को तालिबान जैसा नहीं बनाना चाहते? और तालिबान के शासन में क्या हो रहा है, कि महिलाओं की स्थिति क्या है, वो जरा देखिए। अफगानिस्तान में क्या हालत है महिलाओं की, इसके बारे में किसी से छिपी हुई है क्या? तालिबान के राज में स्कूल में नो एंट्री है महिलाओं, लड़कियों की नो एंट्री, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कैफे में नहीं घुस सकती हैं, फिल्म देखने तक नहीं जा सकती हैं। आप सोचिए, खेल के मैदान में एंट्री नहीं है उनकी। हर जगह से आप सोचिए कि पब्लिक प्लेस पे एक तरीके से उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। क्या पहनना है यहां तक बताया जा रहा है। जीन्स नहीं खरीद सकती हैं, बुरके के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए गए। सोचिए। अब आपको दिखाता हूं मैं कि जो मुस्लिम देश, यानी कि जिन देशों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां नौकरी को लेकर यानी कामकाजी महिलाओं को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं और कैसे ये साबित करते हैं कि नौकरी में महिलाओं की भागीदारी का उस देश के विकास से सीधा कनेक्शन है। और आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जरा देखिए कि आपको मैं दिखाता हूं कि दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों में से एक है इंडोनेशिया। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। वहां 53% से ज्यादा महिलाएं नौकरी कामकाजी हैं, मतलब किसी न किसी रूप में वो देश की तरक्की में योगदान दे रही हैं। आप सोचिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां महिलाओं के कामकाज पे कोई पाबंदी नहीं है। वहां कोई मौलाना इस तरह के बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर कोई करता भी है तो उसका कोई लोड नहीं लेता। लेकिन इस देश में देखिए, आप देखिए उसके बाद ईरान। भाई इंडोनेशिया की स्थिति, एक टाइम था कि इस देश के, दुनिया के जो एशियन टाइगर्स में इसमें गिनती होती थी, और अच्छी खासी अर्थव्यवस्था है, तेजी से बढ़ता हुआ मुल्क है। दूसरी तरफ ईरान के बारे में आपको पता ही होगा, मात्र 15% महिलाएं वहां कामकाजी हैं। और जो अफगानिस्तान के जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सिर्फ 5% से भी कम, 4.8% महिलाएं, सॉरी आप, ये पाकिस्तान का आंकड़ा था। अफगानिस्तान में 4.8% महिलाएं ही जो है वो इस तरीके से कामकाजी। तो आप देख रहे हैं कि जिस मुल्क में तरक्की है, जिस देश में खुशहाली है, जिस देश में आर्थिक विकास है, वहां महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं पुरुषों के साथ, और तब वो देश आगे बढ़ पा रहा है। हिंदुस्तान की एक बार स्थिति देखिए, क्यों मुसलमानों में भी महिलाओं को पढ़ाने लिखाने और उनको तरक्की पसंद बनाने की जरूरत है। क्यों मुसलमानों में सिर्फ 15 से 20% महिलाएं हैं जो कि कामकाजी हैं, किसी न किसी रूप में काम करती हैं। हिंदुओं में 25 से 30% है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस देश में आज भी महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए कामकाज में, वो नहीं है। लेकिन इस सब को मिलकर बढ़ाने की जरूरत है, ना कि उसको और डिस्करेज करने की जरूरत है, उसे हतोत्साहित करने की जरूरत है। हिंदुओं में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 25 से 30%। ईसाइयों में उनसे उस सबसे बेहतर है, करीब 30 से 35% महिलाएं कामकाजी हैं, कुछ न कुछ कामकाज करती हैं। सिखों में 20 से 25% और बौद्धों में 30 से 35%। ये है इस देश की हालत। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश में अभी भी महिलाओं की स्थिति जो कामकाज के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। उनकी भागीदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है।
लेकिन अगर ये सज्जाद नोमानी जैसे मौलाना अगर इसी तरह की तकरीरें करेंगे तो कैसे हो पाएगा? जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए उससे एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है कि जिस देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ती लिखती हैं, नौकरी के क्षेत्र में आती हैं, वो देश तरक्की करता है। लेकिन नोमानी जैसे मौलानाओं को तरक्की नहीं चाहिए। और पता है आपको इन जैसे कट्टर मौलानाओं का आइडल कौन है, प्रेरणा स्रोत कौन है? उसका नाम है जाकिर नाइक, जो इन दोनों पाकिस्तान में शाही मेहमान बना हुआ है और वहां भी जाकिर नोमानी से मैच करता हुआ जहर उगल रहा है। जाकिर ने अभी बोला है, अभी आज का ही बयान है कि इस्लामी लिहाज से किसी औरत का पीएम सीएम बनना ठीक नहीं है। जरा सुनिए एक बार। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के? सोचिए जरा, क्या सोच है? वो कह रहे हैं कि मर्द मर गए क्या? यानी कि पीएम सीएम या किसी बड़े ओहदे पर रहने का, वो ओहदा हासिल करने का अधिकार सिर्फ आदमियों के पास है, सिर्फ मर्दों के पास है। कोई औरत कोई बड़ा ओहदे, किसी बड़े ओहदे पे नहीं जा सकती है। ये कितनी दकियानूसी सोच है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जाकिर बेटियों और महिलाओं को लेकर कई बार अभद्र टिप्पणियां करता रहा। ऐसे ऐसे बयान जो हम आपको पूरा सुनवा नहीं सकते। लेकिन आखिर में मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए और सोचिए कि नोमानी का यह शर्मनाक बयान, बेशर्म बयान जिस दिन सामने आ रहा है, आज नवरात्रि की नवमी है। सनातन में आज कन्या पूजन की परंपरा है और जिस यूपी के मुसलमानों को कट्टरता का चैप्टर मौलाना ये पढ़ा रहा है, उस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कन्या पूजन किया, कन्याओं के पैर धोए, टीका लगाया, चुनरी ओढ़ाई और उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें देवी मानकर। और पता है कि योगी ने इस दौरान क्या कहा? जो कहा उन नोमानी जैसे मौलानाओं को कान खोलकर सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां नारियों का सम्मान होगा। नारी सम्मान से समाज समर्थ और शक्तिमान होगा। और दूसरी तरफ मौलाना कह रहा है कि बेटियां पढ़ लिखकर समर्थवान शक्तिशाली बनेंगी तो इस्लाम बदनाम होगा। मजहब अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन देश के मुसलमानों को सोचना होगा कि उनकी तरक्की की राह नोमानी जैसे लोगों की रहनुमाई से खुलेगी या तरक्की पसंद सोच को अपना।